आत्मवंदन मास्टर। आज के इस ध्यान में आप सभी का वेलकम है। आइए आज की इस ध्यान यात्रा को शुरू करते हैं। हम आंखें बंद कर लेंगे। चश्मे पहने हैं तो उसे उतार लेंगे मास्टर, और अपने दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे, और अपने पैरों को भी लॉक करके अपने हाथों को पैरों के ऊपर एकदम फ्री छोड़ देंगे मास्टर। आइए ध्यान शुरू करने से पहले एक बार 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे मास्टर। पहली लंबी सांस मास्टर, और एक बार फिर मास्टर। धीरे धीरे रिलीज करेंगे मास्टर। फिर एक बार और लंबी गहरी सांस मास्टर, और इसे भी धीरे धीरे छोड़ देंगे मास्टर। आइए अब ध्यान में जाने से पहले अपने इस भौतिक शरीर को एक बार पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे मास्टर। मेरे साथ अपने पैरों की उंगलियों को फील करेंगे और उन्हें एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। पैरों के तलवों को और एड़ियों को रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने काफ मसल्स और पैरों की घुटनों को भी रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने थाई और अपनी लोअर बैक को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। अपना ध्यान अपने अपर बैक और स्पाइन में लेके आएंगे मास्टर। इन्हें भी एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। अपने स्टमक और उसके अंदर के सारे ऑर्गन फील करके उन्हें भी रिलैक्स करने के लिए छोड़ देंगे मास्टर। अपने हार्ट और अपने चेस्ट के सभी ऑर्गन्स रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपने शोल्डर्स को, अपने एल्बोस को और अपने रिस्ट को भी एकदम फ्री छोड़ देंगे मास्टर। अपनी हाथों की उंगलियों को और पाम्स को फील करेंगे मास्टर, और उन्हें भी रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर्स। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लाएंगे और अपने इस गर्दन को एकदम फ्री छोड़ देंगे मास्टर। अपने खूबसूरत से चेहरे को और उसकी मांसपेशियों को फील करेंगे मास्टर, और अपने होठों को, दांतों को और अंदर की जीभ को रिलैक्स करेंगे मास्टर। अपनी आंखों को और आंखों के पीछे की ऊर्जा को फील करेंगे मास्टर, और इन्हें भी रिलैक्स छोड़ देंगे मास्टर। अपने फोरहेड को और अपने बालों को प्योरली रिलैक्स करेंगे मास्टर। एक बार मेरे साथ अपने इस पूरे भौतिक शरीर को दूर से देखने की कोशिश करेंगे मास्टर।
कि कितने शांत स्वभाव के साथ बिना हिले एक जगह ये स्थिर होके बैठ गए। इसी को बोलते हैं शरीर का शून्य होना मास्टर। ध्यान में जाने से पहले या ध्यान लगने से पहले सबसे पहला नियम ही है मास्टर, आसन की सिद्धि करना। यानी अपने शरीर को एक जगह बैठने की आदत डालना मास्टर। ध्यान एक बहुत चमत्कारिक प्रक्रिया है मास्टर। पहले के साधु संत और आज भी कई संत महापुरुष हिमालयों में या अलग अलग जगह ध्यान करते हैं। पर सबसे पहले हम इंसानों को इस भौतिक शरीर को ध्यान में जाने के लिए इसे अपने कंट्रोल में लाना होता है। पहला नियम आसन की सिद्धि करना मास्टर। यदि आपका ये शरीर अगले आधे घंटे बिना हिले डुले, बिना किसी चीज के लिए परेशान किए, जैसे खुजली होना, पैरों में झिनझिनी होना, बाथरूम लगना और ऐसे कुछ भी, यदि ये शरीर आपको तंग नहीं कर रहा है, मतलब वो आपके साथ अब जुड़ चुका है और वो शून्य मुद्रा में आ चुका है मास्टर। इसी को बोलते हैं आसन की सिद्धि मास्टर। तो हमारा पहला नियम आसन को सिद्ध करना मास्टर। लगातार ध्यान में बैठने से धीरे धीरे शरीर इसकी आदत हो जाती है मास्टर। इस चीज को महसूस करेंगे और आइए आज के इस ध्यान के लिए फिर से एक बार अपनी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा का और अपने ईश्वर का, साक्षात परम ब्रह्म का और अपने गुरु मंडल का एक बार आभार व्यक्त करेंगे, आह्वान करेंगे और उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आज के इस ध्यान में हमें अपनी बेशकीमती ऊर्जाओं से अनुग्रहित करें, हमारे अंदर उन ऊर्जाओं का संचार करें मास्टर। आइए अब अपना ध्यान धीरे धीरे बाहर के सारे विचारों को छोड़कर, सारी घटनाओं को छोड़कर, सारे दृश्यों को छोड़कर केवल और केवल अपनी सांसों पे लेके आए मास्टर। मैं जानता हूं कि सांसों को देखना और महसूस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ना ये दिखती हैं और ना ही महसूस होती। पर ध्यान में बनने का एक नियम है, किसी एक चीज के ऊपर आपको फोकस्ड होना पड़ता है ताकि आपका मन जो भटकता रहता है वो बार बार वापस वहीं आ जाए जहां आप उसे लाना चाहते हैं। तो जब हम ये ध्यान करते हैं और ये आती और जाती सांसों को ध्यान में लाने की बातें करते हैं मास्टर, तो शरीर के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज हमारे अंदर होती है, वो हमारा मन होता है मास्टर। और इस ध्यान की प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि अपने मन को शांत करना, अपने हिसाब से कंट्रोल करना। लेकिन ये मन इतने आसानी से आपके विचारों के हिसाब से नहीं चलता मास्टर। ये आपको बहुत परेशान कर सकता है। हर थोड़ी देर में
कुछ ना कुछ नए विचार आपको लाके दिखाएगा मास्टर। आपको उससे बांधने की कोशिश करें, पर ध्यान का नियम कि उन विचारों को देखना तो है मास्टर, बट उनसे जुड़ना नहीं। यदि आप अपने उन विचारों को दूर से देख पाएंगे मास्टर, जो आपको प्रैक्टिस में होगा, जो आपको धीरे धीरे आदत में है, तो एक दिन आपका मन, आपका शरीर एकदम शून्य हो जाएगा मास्टर। और फिर आपका सबसे क्रिएटिव माइंड, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उनके विचार, उनके अंदर छुपा ज्ञान, वो आपकी ऊर्जाओं के साथ आपसे बातें करने के लिए रेडी हो जाएंगे मास्टर। और इसी को बोलते हैं विवेकवान, ज्ञानवान। तो हमें कुछ नया नहीं करना है, बस अपने अंदर की सारी धूल को, सारे गार्बेज को, इतने सालों से इकट्ठा बहुत सारे निगेटिव विचारों, धीरे धीरे शांत मन के साथ, नियम के साथ, अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं के द्वारा बाहर निकाल के रिलीज कर देना है मास्टर। यही ध्यान का सबसे बड़ा बिगिनिंग पॉइंट, यानी जब हम मास्टर्स आंखें बंद करें, ये जो अकेलेपन में बैठते हैं, तो दिखता तो कुछ भी नहीं है, होता हुआ भी नहीं है, आस पास कुछ बदलता भी नहीं, पर शरीर का एक जगह बैठे रहना, आंखों का बंद रहना, यानी बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना। और यहीं से शुरू होती है कॉस्मिक एनर्जी की दुनिया मास्टर। जैसे एक ब्रह्मांड में जाते समय पृथ्वी का उजीला जब कोई अंतरिक्ष की तरफ बढ़ता है, तो शुरू शुरू में पृथ्वी के उजेले चकाचौंध से निकलते समय थोड़ा अलग महसूस होता है मास्टर। लेकिन जब एक बार आप ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते, तो फिर उस दुनिया में आपको किसी चकाचौंध की याद नहीं आती। ऐसा लगता है कि बस इस शांत पल के साथ इस नायाब जगह पे बने। ऐसा ही लोगों ने बताया है, ऐसा ही ब्रह्मांड को अनुभव करने वालों ने बताया है मास्टर। वैसे ही हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है जो बिल्कुल ऊपर के ब्रह्मांड जैसा है। वैसे ही सब कुछ हमारे अंदर एकदम लगातार बदलते रहता है, ऊर्जाएं बदलते रहती हैं। हम मनुष्य बाहर के लाइट्स में, बाहर के माया मोह में, बाहर के महत्वाकांक्षाओं में, अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स में फंस जाते हैं मास्टर। ये कोई गलत बात नहीं है, ये प्रकृति है ही ऐसी कि यहाँ आपको दोनों चॉइस है मास्टर। या तो आप इस भूल भुलैया में घूमते रहिए, भटकते रहिए, और एक दिन इस शरीर को छोड़ के फिर वापस आइए, फिर घूमते रहिए, फिर भटकते रहिए, फिर एक दिन शरीर छोड़िए, फिर दूसरे शरीर के साथ वापस आइए, फिर घूमते रहिए, फिर भटकते रहिए। लेकिन सोचिए मास्टर, यदि हम अपने जीवन की उस परम ज्ञान को प्राप्त करें, इससे यही पता करें कि हम इस दुनिया में इस मूल उद्देश्य के लिए आए, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जीने में
और इस जीवन से मुक्ति में बहुत आसानी होगी मास्टर, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के जाने वाला हर रास्ता वो कभी भी आपको मंजिल तक नहीं ले जाता है। वैसे ही इंसानों को भी अपने आत्मज्ञान के बिना जीवन अधूरा ही होता है। तो मास्टर, ध्यान में आना बहुत किस्मत वाली बात है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर लोग जिनको भगवान की कृपा से ध्यान का सहारा मिलता है। ध्यान न दिखावा मांगता है, न आडंबर मांगता, न ध्यान किसी धर्म को आगे करता है। ध्यान एक मनुष्य के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, एक ही तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि ये ध्यान ऊर्जाओं को संचारित करता है। आपके अंदर की शक्तियों को आपसे जोड़ता है। आपकी ताकत, आपका विवेक जब एक बार आपके साथ हो जाता है मास्टर, तो आप ऐसे अनगिनत डिसीजंस लेने लगते हैं, इस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं जैसे दुनिया का सबसे महान ज्ञानी, महान पुरुष अपने जीवन के डिसीजंस लेता है। हमने अपने जीवन में जितने भी महापुरुष देखे हैं मास्टर, उनको परम ज्ञान की शक्तियां हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा पावर लेके नहीं आते हैं मास्टर। इसीलिए आइए इस ध्यान की नायाब तोहफे को, अपने अंदर की बहुत बेशकीमती पूंजी को, गॉड के गिफ्ट को, भगवान के उपहार को हम आए महसूस करें और शांत रहें। सारी दुनिया से अलग अपनी सबसे बेशकीमती दुनिया का सम्मान करें मास्टर। अगले 5 मिनट केवल शांत मन के अंदर उस ऊर्जाओं को माइंड के साथ फील करें, महसूस करें कि वो साक्षात ब्रह्म की ऊर्जा अभी आपके साथ, आपकी धड़कन के साथ, आपके खून के प्रवाह के साथ, आपकी इन सांसों के साथ शरीर के कोने कोने में जा रही है। आपको एक नया जीवन दे, जैसे ये ऊर्जा आपके जीवन के सारे दुखों को हर रही है। सारी चिंताएं जैसे कोसों दूर जा रही है। अंदर बैठी हुई अमूल्य शक्ति इस पल आपसे बात कर रही है मास्टर। ऐसा महसूस करें, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए मास्टर। और जो भी स्वाभाविक एहसास आपके अंदर हो, तो स्वीकार करें मास्टर। ध्यान के अंदर जाने पर सभी मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के एहसास होते हैं। किसी को लाइट दिखाई देती है, किसी के शरीर में गर्मी आती है, किसी को कोई आवाज आती है, किसी को बहुत आनंद महसूस होता है। तो ऐसा कुछ भी जो भी अंदर हो मास्टर्स, उसे स्वाभाविक रूप से वेलकम करें और आपके अंदर दिल में जो भी बातें हैं अपने उस ब्रह्म से करें मास्टर, और अपनी सारी चिंताओं को उनको सौंप दें। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है मास्टर।
अगले 5 मिनट शांति से आप और आपके ब्रह्म के साथ कुछ पल बिताइए मास्टर। भटकते हुए मन को मास्टर वापस सांसों में ले। ये मन आपको कहीं ना कहीं ले जाता रहेगा मास्टर। और ये खूबसूरत ऊर्जा, ये पल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर। इस अकेलेपन के साथ मास्टर हैप्पीनेस की फीलिंग रखिए। विचारों में कोई दिमाग मत लगाइए, कुछ भी सोचने का प्रयास मत करिए। ऐसा मानिए कुछ भी आपके कंट्रोल, बस इस पल में ठहर जाइए मास्टर। जो हो रहा है ये स्मूथ आवाज जो आ रही है, जो शांति महसूस हो रही है, और वो जो आपके अंदर परम ब्रह्म है, वो अभी आपके पास ही बैठे हैं। उनसे बातें करने की, उनके आवाज को सुनने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए मास्टर। आपको जरूर उनकी आवाज आएगी। सारी दुनिया में
ये मनुष्य हम सभी रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, 5 साल बाद, थोड़े दिन बाद वो होगा, कल ये खाएंगे, परसों वहां जाएंगे, ये भी प्लान है, वो भी प्लान है। पर यकीन मानिए मास्टर, कल की प्लानिंग करते करते हम अपना आज ये पल सब गंवा देते हैं। सारी दुनिया की यदि सबसे बड़ी ताकत यदि किसी चीज में है मास्टर, तो वो हमारे इस पल में है, आज में है। क्योंकि यदि आज नहीं तो कल भी नहीं। पर हम अज्ञानता के कारण आज की कीमती समय को कल कल करके बता देते हैं मास्टर, और वो कल कभी आता नहीं। पर यदि सच्चा सुख और साक्षात ईश्वर के जैसे रहना है, उनसे बातें करनी, उतना परमानंद देखना है जिसके लिए न जाने कितना कुछ करते हैं हम। गाड़ी, घोड़ा, घर, सम्मान, पोजीशन, पैसा, डोनेशन और पता नहीं क्या क्या। सब चीज की सारी जिम्मेदारी जैसे खुद ही लेके बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी पृथ्वी को हम ही चला लें। पर सच बात तो ये है कि हम अपने शरीर को भी ढंग से नहीं चला पाते, और हमको ये ध्यान ही सिखाता है कि साक्षात ईश्वर इस शरीर में विद्यमान है। सबसे पहले यदि कोई पूजा करनी है तो वो इस शरीर की करना चाहिए। सबसे पहले यदि नियम में आना है तो इस शरीर को नियम में आना चाहिए। सबसे बड़ा ज्ञान यदि कहीं छुपा है तो वो बाहर नहीं, आपके शरीर के अंदर ही छुपा है। पर हम सच में पूरा जीवन बाहर के प्रपंच में बिता देते हैं मास्टर, और अपने इस भगवत स्वरूप जीवन का कभी मोल नहीं कर पाते हैं। आइए आगे 5 मिनट आपके शांति से एक बार विचार, क्या वाकई मैं स्वयं ब्रह्म हूँ? क्या मैं जिसको यथा कथा यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, जिसके लिए इतने आडंबर कर रहा हूँ, क्या वो मैं मेरे अंदर ही हूँ? क्या वो खोज जो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, वो क्या साक्षात अंदर ही है? आइए मास्टर्स, आज के इस ध्यान में आखिरी 5 मिनट कोशिश करें उस परम शक्ति से जुड़ने की जो आपका इंतजार करती रही है मास्टर। वो साक्षात आपके बस ये खोज उस दिन खत्म हो जाएगी मास्टर, जब आप उनसे साक्षात
आलिंगन कर लेंगे, उनकी आवाज सुन लेंगे मास्टर। और उसके बाद हमारे जीवन की सारी चिंताएं, छोटी से बड़ी, सब कुछ उन्हीं के हैंडल हो जाएगी मास्टर। अगले 5 मिनट एकदम शांत मन से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें मास्टर। आखिरी 2 मिनट मास्टर, खूबसूरत सी फीलिंग महसूस करेंगे मास्टर। जैसे इस दुनिया में सारे बीज अंकुरित हो सकते हैं मास्टर, वैसे ही हम सभी मनुष्यों के अंदर वो आत्मज्ञान हमेशा हमेशा से विद्यमान है मास्टर। बशर्ते कुछ बीज को ध्यान के सहारे पानी का सपोर्ट मिलता है और अंकुरण हो जाता है, और कुछ लोगों को पानी में ही लगने लगता है, उनको वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हमारे धन्यवाद कि हमें ईश्वर ने इस ज्ञान के रास्ते में लाया। शायद उनको हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान करना है, वरना बहुत कम मनुष्य हैं जो इस ज्ञान रूपी पानी को बीज के साथ जोड़ पाते हैं और अंकुरित हो पाते हैं। और आप और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि अपने कुछ खूबसूरत पल में हम साक्षात उस ब्रह्म की शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज की इस ध्यान यात्रा की एक बार फिर से अपने सभी गुरुमंडल का, अपने उस परम ब्रह्म शक्ति का, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं का, अपने माता पिता और इस भौतिक शरीर का धन्यवाद करें। और एक बार अपने पूरे इस भौतिक शरीर ध्यान से बाहर आने के लिए अपने पैरों को
घुटनों को, अपने थाई को, कमर को, पेट को, चेस्ट को, हार्ट को, शोल्डर्स को, हैंड्स को, गर्दन को, चेहरे को, अपने सिर को एक बार महसूस करें मेरे साथ, और अपने दोनों हाथों धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर लाएंगे मास्टर्स, और मेरे साथ इस ध्यान में बाहर आएंगे मास्टर। फाइव, 4, 3, 2, 1, और स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान के लिए आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।